यह राजा हमेशा अपनी बेटी की टांगों को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि राजकुमारी की टांगें जन्म से ही खराब थीं। जब भी कोई राजकुमार उसे देखने के लिए आता, वो उसकी लंगड़ी टांगों को देखकर दूर से ही भाग जाता था। राजा को डर था कि कहीं उसकी लाडली बेटी बिना घचर घचर किए ही इस दुनिया से ना चली जाए। इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी की टांगें ठीक कर देगा, राजा उसे अपना सारा खजाना दे देगा। ऐलान सुनते ही पूरे देश से लोग अपनी किस्मत आजमाने महल में आने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसकी टांगों को ठीक नहीं कर पाया। तभी एक लड़का था, पीटर। उसने भी ये ऐलान सुना और सोच लिया कि वो भी अपनी किस्मत आजमाएगा। ये सोचकर वो तुरंत महल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो बड़ी मुश्किल से एक लड़कियों के गट्ठर को उठाकर ले जा रही थी। पीटर से ये देखा नहीं गया। उसने बूढ़ी औरत के लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और बिना गूगल मैप्स की मदद से उसके घर तक पहुंचा दिया। जब उस बूढ़ी औरत को पीटर के इरादे का पता चला, तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि राजकुमारी का इलाज कैसे होगा। उसने पीटर को बताया कि गंडमारी पर्वत पर एक सोने का बकरा है, उसके गले में जो घंटी है वो ले आना। फिर उस घंटी को राजकुमारी के बिस्तर के बगल में खड़े होकर 3 बार बजा देना, और फिर अपने औजार पर थोड़ा सा शहद और नमक लगाकर राजकुमारी को चटा देना। ऐसा करते ही राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पीटर ने पूछा, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? तब बूढ़ी औरत बोली, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक 3 अखरोटों वाला घोड़ा चाहिए होगा, जो कि सिर्फ मोटे राजा के पास है। पीटर ने उसे धन्यवाद कहा और सीधे किले की ओर बढ़ गया। किले के पास पहुँचते ही उसकी नजर दरवाजे के नीचे एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और बिना समय गंवाए उस छेद से अंदर घुस गया और दबे पांव चलते हुए अस्तबल तक पहुँच गया। लेकिन जैसे ही पीटर ने घोड़े को छुड़ाने की कोशिश की, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा, क्योंकि वो अपने मालिक को पहचानता था। उस समय मोटा राजा खाना खा रहा था। अचानक घोड़े की तेज आवाज सुनकर वो गिर पड़ा। वो घबराकर भागा भागा अस्तबल में आया, लेकिन तब तक पीटर खुद को छोटा करके घास में छुप गया था। राजा को कुछ नजर नहीं आया, इसीलिए वो वापस लौट गया। राजा के जाते ही पीटर फिर से निकला और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोड़ा इस बार और भी तेज हिनहिनाने लगा, इतना तेज कि मोटे राजा का सिर डर के मारे दीवार से टकरा गया। वो फिर से अस्तबल में गया, मगर फिर से उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने जोर से घोड़े को स्पैंक किया और वापस ठूसने चला गया। आखिरकार तीसरी कोशिश में पीटर ने घोड़े को छुड़ा ही लिया, और इस बार तो घोड़ा चिल्लाया भी नहीं। अब पीटर उस घोड़े पर चढ़ गया और किले से बाहर कूद पड़ा, लेकिन किले से कूदते ही घोड़ा इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा किला ही हिल गया। मोटे राजा को समझ आ गया कि अरे बेनस्टॉक्स, घोड़े को कोई ले गया। गुस्से में वो पास से गुजरती एक बिल्ली के ऊपर चढ़कर पीटर का पीछा करने निकला। इधर पीटर घोड़े पर सवार होकर गंडमारी पर्वत पहुंच गया। वहाँ